बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 8 जुलाई 2023 रोज़ हफ्ता सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टीवी आपके लिए लाता है। तमाम ठंडी खबरें आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। क्या रियाद एयरपोर्ट पर पार्किंग फ़ीस खलीजी ममालिक से ज़्यादा है? सऊदी अरब में किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट रियाद कंपनी ने हाल ही में कार पार्किंग की फ़ीस में इजाफा किया है। सोशल मीडिया पर सवाल किया जा रहा था कि खलीजी ममालिक के एयरपोर्ट्स पर पार्किंग फ़ीस कितनी है। याद रहे कि रियाद एयरपोर्ट पर पहले कार पार्किंग की फ़ी घंटा फ़ीस 5.5 रियाल थी, जिसको बढ़ाकर फ़ी घंटा 10 रियाल कर दिया गया है। अल अखबारी चैनल ने खलीजी ममालिक के एयरपोर्ट्स पर पार्किंग फ़ीस के हवाले से एक वीडियो शेयर की है। वीडियो में बताया गया कि किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पार्किंग फ़ीस फ़ी घंटा 10 रियाल है। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पार्किंग फ़ीस 40 रियाल, बहरीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 10 रियाल, दोहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 15 रियाल, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 25 रियाल, जबकि मस्कत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 100 रियाल फ़ी घंटा वसूल की जा रही है। मस्जिद हरम मक्का मुकरमा की लाइब्रेरी में 7 नायाब कलमी नुस्खे हाजियों के इल्मी हलकों में पसंद किए जा रहे हैं। अल अरबिया नेट और हरमैन शरफैन इंतज़ामिया वेबसाइट के मुताबिक हरमैन शरफैन इंतज़ामिया ने ख़वातीन के लिए मखसूस मस्जिद हरम की लाइब्रेरी में 7 नायाब कलमी नुस्खे शामिल किए हैं, जिसे यहाँ आने वाली ख़वातीन हाजन्स जो हैं उसमें मकबूलियत मिल रही है। लाइब्रेरी में तीसरे खलीफा राशिद हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के उहद में तहरीर किया गया कुरान पाक का उस्मानी नुस्खा भी शामिल है। गाड़ी की टक्कर से सऊदी नौजवान की हलाकत, मौत का यकीन नहीं आ रहा। सऊदी अरब के हाल रीजन में ट्रैफिक हादसे में सऊदी नौजवान की हलाकत पर सोशल मीडिया पर गम और गुस्से का इजहार किया जा रहा है। अल अरबिया नेट के मुताबिक हादसे में हलाक होने वाले नौजवान सनत के भाई हमदान अल एदा ने बताया कि जब सोशल मीडिया पर ट्रैफिक एक्सीडेंट की डिटेल आई तो हमें अच्छा नहीं लगा। वालदा और ख़ानदान के दीगर लोगों के जज्बात के पेश नज़र तकलीफ़ महसूस हो रही थी। ताहम तदफीन के बाद जब लोगों का शदीद रद्द अमल देखा तो हमें सब्र आ गया। हमदान अल एदा ने बताया कि उनके भाई की उम्र 35 साल थी। हायल पुलिस में मुलाजिम थे। अवाम में अपनी मकबूलियत, मोहब्बत और खैर पसंदी के हवाले से बड़ी जिम्मेदारी है। हमारा फ़र्ज़ है कि मोहब्बत और इंसानियत का जो रिश्ता उन्होंने लोगों के साथ बनाया था हम उसे आगे बढ़ाएं। रियाद में वर्ल्ड जूनियर स्नूकर चैम्पियनशिप, पाकिस्तान समेत 15 ममालिक शरीक। सऊदी दारुल रियाद में हफ्ता 8 से 17 जुलाई तक वर्ल्ड जूनियर्स जो स्नूकर चैम्पियनशिप है उसका आगाज़ हो रहा है। पाकिस्तान, सऊदी अरब, बहरीन, चीन, मिस्र, जर्मनी, हांगकांग, इंडिया, ईरान, इराक, आयरलैंड, उर्दन सल्तनत, ओमान, यूएई और वेल्स की 15 कौमी टीमें शरीक हैं। 15 मुल्कों के अंडर 17 के 32 प्लेयर्स मुकाबले में शिरकत कर रहे हैं। अंडर 21 में 60 खिलाड़ी शरीक हैं, जबकि अंडर 21 की 18 ख़वातीन प्लेयर्स शिरकत कर रही हैं। सऊदी बिलियर्ड और स्नूकर जो फेडरेशन है उसके ट्रेनिंग हॉल में चैंपियनशिप की आज इफ्तिताही तकरीब हो रही है, जिसमें स्नूकर इंटरनेशनल फेडरेशन के चेयरमैन भी शरीक होंगे। हज वीज़ा की मुद्दत बढ़ाने से मुआशरत में तनाव पैदा होगा। सऊदी अरब एक ऐसे वक्त में जब सऊदी अरब में इन दिनों इकॉनमी को मज़ीद बढ़ाने की पॉलिसी पर अमल दरामद जारी है। माहिरीन ने कहा है कि हज वीज़ा की मुद्दत में 3 माह की तोसी एक ज़बरदस्त आइडिया है। हज वीज़ा की मुद्दत बढ़ाने से सऊदी अरब की सर्विस, सियाहत और तजारती मुआशरत के ज़राए भी बढ़ जाएंगे। हाजी साहिबान के सऊदी अरब में ज़्यादा देर क़याम से रोज़गार के नए मौक़े पैदा होंगे। गैर मुल्की सरमायाकारी को फ़रोग़ मिलेगा। जद्दा एयरपोर्ट पर दबाव भी कम होगा तो उस पर और दीगर शहरों के एयरपोर्ट्स पर सियाहती और सकाफती सरगर्मियाँ बढ़ने में मदद मिलेगी। सऊदी अरब में 3 सालों में कोरोना की पाबंदियों के बाद इस साल हज को दोबारा पूरी सलाहियत के साथ बहाल किया गया। सऊदी अरब जो है मक्का मुकरमा में मुआशी सरगर्मियाँ बढ़ गई हैं। माहिरीन के मुताबिक 2021 और 22 के मुकाबले में इस साल मक्का मुकरमा में मुआशी सरगर्मियों में 20% का इजाफा हुआ है। सऊदी शुरा कौंसिल के एक रुकन फजल बिन साद अल अबू एनएन ने इस बात पर जोर दिया कि हज के जामे तजर्बा में हज और उम्रा के मनासिक अदा करने से बढ़कर अपने क़याम के दौरान सऊदी अरब के दूसरे शहरों के दरमियान मुंतकिल होना भी शामिल है। हज वीज़ा में 3 माह की मुद्दत की तोसी हज और उम्रा करने वालों को टूरिस्ट इलाकों का दौरा करने के काबिल बनाएगा। सऊदी अरब में विरसा और सियाहत के शोबा में सरगर्मियाँ बढ़ेंगी और इकॉनमी पर मुस्बत जो है वो असर पड़ेगा। अल शरूक सेंटर फॉर इकनॉमिक स्टडीज़ के सरबराह डॉक्टर अब्दुर्रहमान बाशी ने कहा कि सऊदी इक़्तिसादी पॉलिसियों ने खुलेपन से लेकर हाजियों को मज़ीद इलाकों तक दौरा करने की इजाज़त देने की हिकमत अमली अपनाई है। सऊदी अरब के आसमान पर नजर आने वाली रोशनी की ट्रेन क्या थी?
सऊदी अरब के आसमान पर रोशनी की लकीर के नमदार होने ने बड़े सवालात उठा दिए थे। एक वीडियो क्लिप में सऊदी अरब के आसमान में एक अजीबोगरीब जिस्म को फिल्माया गया। ये रोशनी से बनी ट्रेन नुमा शक्ल थी जो तेज़ी से खलाओं में आगे बढ़ रही थी। इस वीडियो को देखकर लोगों ने बड़े पैमाने पर इस अजीब चीज़ पर तबसरे किए। माहिर फल्कियात डॉक्टर खालिद अल-दाक ने इस मामले की वजाहत की है। उन्होंने वीडियो क्लिप को अपने ट्विटर अकाउंट पर शाया किया और कहा कि ये स्टार लिंक सैटेलाइट्स हैं जो हफ्ते की सुबह तरुए आफ्ताब के वक़्त आसमान को अबूर करते हैं। ये कई इलाकों में देखे जाते हैं। जद्दा में फल्कियाती सोसाइटी के सरबराह इंजीनियर माजिद अबू ज़हरा ने al-arabiya.net को बताया कि स्टार लिंक सैटेलाइट के ताज़ा तरीन ग्रुप का सऊदी अरब जो है वो आसमान जो है उस पर मुशाहिदा किया गया। वो बहुत मरतबा देखा गया है। हफ्ता 8 जुलाई 2023 को फजर के वक़्त एक सीधी लाइन में रोशन पॉइंट्स ट्रेन की तरह चलते दिखाई दिए। इसको देखकर लोगों ने खौफ का इजहार भी किया। माजिद अबू ज़हरा ने मज़ीद कहा कि जुमे को स्पेस एक्स ने स्टार लिंक सैटेलाइट की एक नई खेप को मैदान में छोड़ा है। रॉकेट फाल्कन जो 9 है कैलिफोर्निया से 48 सैटेलाइट्स को लेकर लॉन्च किया गया था। उन्होंने बताया कि स्टार लिंक सैटेलाइट्स का मकसद तेज़ रफ्तार आलमी इंटरनेट कवरेज फराहम करना है। ये देही और दूर दराज इलाकों में भी इंटरनेट सहूलत पहुँचाने के काम आते हैं। इम्कान है कि इंटरनेट कंस्ट्रेशन को दुनिया के बेहतर जो हिस्से हैं उसको कवरेज फराहम करने के लिए मदार में कम से कम 10,000 मज़ीद सैटेलाइट्स की ज़रूरत होगी। दूसरी तरफ माहिरीन फल्कियात इन सैटेलाइट से खुश नहीं हैं और मुतालबा कर रहे हैं कि इनकी रोशनी को कम किया जाए। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक ऐसे सैटेलाइट्स की रोशनी आसमान के मुशाहिदात को मुतासर कर सकती है जो जदीद फल्कियाती तहकीक के लिए बहुत अहम होते हैं। सऊदी अरब में मंशियात के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। सऊदी अरब में मंशियात के खिलाफ मुहिम जारी है। मंशियात से मुतल्लिक जो है जुराइम पर मज़ीद लोगों को गिरफ्तार किया गया। जनरल डायरेक्टरेट फॉर नारकोटिक्स कंट्रोल ने जज़ान रीजन में सऊदी शहरी को मंशियात की तशहीर के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी और सबक के मुताबिक जज़ान रीजन के अल-एदाबी सेक्टर में पुलिस ने एक यमनी शहरी को गिरफ्तार किया जिसके गाड़ी में 450 किलोग्राम कात जो है छुपा रखी थी। मक्का मुकर्रमा रीजन में पुलिस ने एक बांग्लादेशी को गिरफ्तार किया। वो अपने मकान को मंशियात की तशहीर और फ़रोख्त का ठिकाना बनाए हुए था। इसके अलावा जो है जज़ान के रीजन के अल-अर्दा सेक्टर में भी सरहदी मुहाफ़िज़ों ने 150 किलोग्राम जो कात है वो स्मगल करने की जो कोशिश है उसको भी नाकाम बनाया है। दुबई, अबू धाबी और अजमान दुनिया के महफूज तरीन शहरों में सरफ़हरिस्त। यूएई के 3 शहर दुबई, अबू धाबी और अजमान दुनिया के 10 महफूज तरीन शहरों की लिस्ट में शामिल हो गए। अल-अमारात अल-यौम के मुताबिक नोम्बियो इंटरनेशनल वेबसाइट ने 2023 की पहली शशमाही के हवाले से दुनिया के 10 महफूज तरीन शहरों की लिस्ट जारी की है। उस लिस्ट में अबू धाबी के बाद अजमान को शामिल किया गया है। अजमान जो 2022 जो है उसकी लिस्ट के हवाले से महफूज तरीन शहरों में चौथे नंबर पर था, उसका नंबर दूसरा है। रिपोर्ट में अमारात के 3 शहरों को शामिल किया गया है। अजमान पुलिस के कमांडर मेजर जनरल शेख सुल्तान का कहना था कि ये एजाज़ अजमान के हाकिम शेख हमीद बिन राशिद अल नईमी की ज़ाती कोशिशों का नतीजा है। याद रहे कि नोम्बियो महफूज तरीन शहरों के हवाले से साल में 2 मरतबा रिपोर्टें जारी करता है। फहरिस्त में 146 मुल्कों के 416 शहर होते हैं। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।